हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभी ब्यावर में, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज इस ट्रिप का लास्ट डे है क्योंकि आज मैं जा रहा हूं दिल्ली अपने घर, जो कि यहाँ से 434 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है 8 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है अपने को। तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं दिल्ली अपने घर। सबसे पहले करते हैं रूम की लाइटें। भाई बिजली बहुत महंगी है। ये झोला टांग लिया भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर। ट्रेवलिंग ब्लॉग अपना, मेरा ट्रैवल ब्लॉग, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। अपने चैनल का भी नाम बता दो। अपने चैनल का भी नाम बता दो। अजय के वीडियो। तो भैया का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है भैया, चलो। ठीक है, नमस्ते पूछेंगे तो सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको नमस्ते बोलेंगे, ठीक है जी। भाई बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ के, मेरा स्टाफ काफ़ी अच्छा है। तो आप भी इस तरफ आ रहे हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। मंगल ग्रैंड होटल। एक बार फिर से बैठ गए गाड़ी में और लगा दिया डायरेक्शन अपने घर की, जो कि है यहाँ से 432 किलोमीटर, 8 घंटे लगेंगे। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं दिल्ली अपने घर। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई दिल्ली वैसे तो इस तरफ है, लेकिन इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सामने से कट कोई है ही नहीं। तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। और इधर से सीधा जाएंगे तो है माउंट आबू का रास्ता। इंडिकेटर दे दिया भैया, पीछे गाड़ी आ रही है। देख लो, एक हाथ से मुझे कितने काम करने पड़ते हैं। स्टीयरिंग भी संभालनी है, गियर भी लगाना है और इंडिकेटर भी देना है ऐसे। और यहां से लेते हैं यू टर्न। चलो जी, आज की शुरुआत हुई है टोल से। ये ट्रिप 4-5 दिन और लंबी होने वाली थी क्योंकि मैं जाने वाला था कच्छ, गुजरात में, जिसे रोड टू हेवन बोलते हैं। भाई बहुत प्यारी जगह है, लेकिन वो कहते हैं ना भाई कि जिम्मेदारियां होती है ना, वो लोगों को बांध देती हैं। एक्चुअली आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, हर व्लॉग में देखते हो, जब मैं स्टार्ट करता हूँ कोई भी जर्नी, मेरे मम्मी पापा को, तो काफ़ी एजड है भाई, तो उनकी जिम्मेदारी है हम पे, है ना। पहले उनने पाल पोस के बड़ा किया हमको, अब हमारी बारी है कि भाई हम उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। तो उनको भाई हर हफ्ते मान लो कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो ज़्यादा लंबी ट्रिप कर नहीं पाते हम। और इसी वजह से फैमिली को भी नहीं लेके आता मैं। मम्मी पापा तो वैसे ही नहीं आ सकते इतनी दूर, और अगर बच्चों को ले आऊँगा, वाइफ और बच्चों को, तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा, है ना। बाकी कोई बात नहीं, जो चल रहा है सही है यार। सुबह सुबह फिर से भाई हाईवे पे ना ट्रक का बड़ा पंगा रहता है यार। इनकी भी कोई टाइमिंग होनी चाहिए ना, जैसे दिल्ली में है कि रात को 10 या 11 बजे के बाद चलते हैं ट्रक, है ना। तो यहाँ भी टाइमिंग होनी चाहिए भाई, परेशान कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हाईवे है भाई, चौड़े भी तो रोड होते हैं, है ना, मतलब रोड चौड़े होते हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चल रहे हैं आराम आराम से। बाकी यार देखो,
ट्रक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, निकले भाई अपनी लाइन में तो चलाओ। एक बीच में चला रहा है, एक इधर चला रहा है, एक उधर चला रहा है भाई हम कहाँ चलाएं? तभी गाड़ी को नागिन बनाना पड़ता है, यूं यूं है ना। होटल में जो भैया थे, आई थिंक मैनेजर थे, तो उनसे भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया है भाई। जहां भी जाएंगे अपनी YouTube फैमिली बढ़ाएंगे, है ना। एक फैमिली घर पे और एक YouTube पे, सब फैमिली है भाई, फैमिली है। फैमिली बढ़ाओ, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। और यहां से डलवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि सिर्फ 2 ही डंडी रह गई है। यहां आया भाई 28 लीटर पेट्रोल, 2900 रुपए का, 104 रुपए पर लीटर पेट्रोल था यहां पर। और ऑटो कट से भी ऊपर करवा लिया है। ये ट्रक देखो भाई, घुसाने को हो रहा है पीछे चलो भैया आज गला ना थोड़ा खराब सा हो गया, रात में ठंडा पानी पी लिया था बहुत, तो आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। कोई बात नहीं भाई, गला खराब हुआ है, इससे मेरा दोष नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बाकी एक बार फिर से सामने दिख गया पहाड़, छोटे छोटे पहाड़। अति सुंदर। इस माउंट आबू ट्रिप पर अपनी जो गाड़ी एवरेज दे रही है ना, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो 24.7 भाई, 24 की एवरेज, डिसेंट एवरेज है भाई, डिसेंट एवरेज। और एवरेज बढ़ती जा रही है, ये देखो 24.9 भाई, 25 भी हो जा। 80 की स्पीड पे चला रहा हूं मैं गाड़ी, ये देखो भाई 25 की एवरेज भाई सही है भाई, सही है। धीरे चलाओ, पेट्रोल बचाओ। मेरी गाड़ी है सेंट्रो, ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपकी गाड़ी कितने की एवरेज देती है, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। और भाई ऑलमोस्ट इस पूरी ट्रिप पर मैं एसी चला के ही चलाऊं, ठीक है। कभी कभी बंद करता हूं, लेकिन पूरी ट्रिप पर एसी चला है, उसमें है भाई 25 की एवरेज। बाकी ऐसा भी नहीं है कि मैं 80-70 की स्पीड पे चला रहा हूं, ना भैया। 120, 110, 130 भी भगाई है मैंने गाड़ी। वो आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा तो दोस्तों, ये ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है और मैं गाड़ी में बैठे बैठे अगली ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूं कि कहाँ जाऊं, ये सोच रहा हूं मतलब। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि भाई 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, क्योंकि जिस दिन मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो गए ना, उसी दिन मैं ड्रोन लेके आऊंगा, उसी दिन ले आऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा अल्टीमेट व्यूज, ड्रोन के व्यूज। तो करवा दो भाई, देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई। सोलो ट्रिप करनी आसान नहीं है। कभी आके देखो, फैमिली के बिना अकेले भाई होटलों में नींद नहीं आती है ना। और क्या ही बोलूं, आप खुद ही समझदार हो। सुबह के बज गए हैं 11:20 और पहुंच गए अजमेर। अब दिल्ली यहां से है 400 किलोमीटर। एक बार फिर से आ गया है एकदम सीधा रास्ता। जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। सुबह के बज गए हैं 11:33 और भूख तो लग गई है और सामने ढाबे भी दिख रहे हैं। लेकिन भाई अभी खाना खाएंगे तो 3-4 बजे फिर भूख लग जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसे टाइम पे खाना खाऊं कि शाम तक का काम चल जाए, मतलब 1 से 2 के बीच में या 2:30 बजे तक। फिर आज खाएंगे अपने घर का खाना, रात में डिनर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ये एक फ्लाईओवर आया है
इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो किशनगढ़ सिटी और सीधा जयपुर। और इस हाईवे की भाई कंडीशन मैंने आपको आते समय बताई थी, अभी बता देता हूँ। बहुत सही कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन में है ये हाईवे। और ये हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 448 448। भाई कितने ट्रक आ गए एक साथ। चलो भाई चलो। ऐसे फंसा देते हैं यार ये बीच में, ना निकलते हैं ना निकलने देते हैं। भाई ऐसे ही निकलना पड़ता है यहाँ से। जयपुर अभी भी यहाँ से है 32 किलोमीटर और नई दिल्ली 296 किलोमीटर। दिल्ली अब दूर नहीं। एक बार फिर से आपको दिखाता हूं अपनी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। ये देखो 25 की एवरेज, जबकि हम एसी चला के बैठे हुए हैं और मैं चल रहा हूं 100-110 की स्पीड पे। अभी तो खैर रेड लाइट आ गई थी इसलिए भाई रुकना पड़ गया। भाई आई थिंक डिसेंट एवरेज है यार, 25 की एवरेज। इसका मतलब अगर हम 60-70 की स्पीड पे चलें तो भाई ये गाड़ी तो 30 की एवरेज भी दे देगी। दोपहर के बज गया 1:12:58 और पहुंच गए टोंक। तो टोंक से एक रास्ता कट रहा है आगरा के लिए, तो अगर यहां से आप आगरा की तरफ जाना चाहते हो तो निकल सकते हो। और आगरा है यहां से 248 किलोमीटर। ये वाला कट है, ये रेड लाइट है ना, यहां से राइट लेंगे तो आगरा और लेफ्ट लेंगे तो दिल्ली। एक बार फिर से वही रास्ता आ गया है। ये पेड़ देख रहे हो, इन पेड़ों के पीछे छुपकर खड़े हुए हैं ट्रैफिक वाले। यहां नहीं खड़े हुए भाई, यहां खड़े होंगे तो दिख जाएंगे हमें, है ना। इनके पीछे खड़े हुए हैं भाई सही लग रहा है। तो एकदम से झांकते हैं इस साइड भाई, बंदा देख के मतलब एक बार को लगे कि कोई गाय आ गई है, डर जाता है मतलब बंदा। बाकी हम तो लिमिट में ही चल रहे हैं, 70 की स्पीड अपनी। दोपहर के बज गए 1:52 और अभी हमने क्रॉस किया है जयपुर और सामने दिख गया पहाड़। तो दोस्तों अगर आप भी माउंट आबू आना चाहते हो तो बस से आ सकते हो, ट्रेन से आ सकते हो या फिर प्लेन से आ सकते हो। माउंट आबू से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आबू रोड, और माउंट आबू के लिए आबू रोड से आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो या फिर कैब कर सकते हो। और अगर आप प्लेन में आना चाहते हो तो सबसे पास जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा उदयपुर में, और उदयपुर से आप माउंट आबू या तो बस में जा सकते हो या फिर कैब करनी पड़ेगी। उदयपुर से माउंट आबू के लिए शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से माउंट आबू आप अपनी कार से आओ, क्योंकि ट्रेन से अगर आप आओगे तो नज़ारे नहीं देख पाओगे। और अगर फ्लाइट में आप कहीं से भी आ रहे हो तो मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे में आप उदयपुर उतर जाओगे, तो नज़ारे वहाँ पर भी आप मिस कर दोगे। तो सबसे बेस्ट है अपनी कार से आओ। कहते हैं ना असली मज़ा तो सफ़र का है, मंजिल पर पहुंचकर तो अक्सर लोग बोर हो जाया करते हैं। तो अपनी कार से आओ और नज़ारों को एंजॉय करो।
दिल्ली अभी भी यहाँ से है 203 किलोमीटर। एक बार फिर से आ गए हैं भाई प्यारे वाले नजारे, खूबसूरत नजारे। पहाड़ दिखते हैं ना भाई, मतलब अपने आप ही एक अलग ही खुशी मिलती है, मतलब मन खुश हो जाता है एकदम से। भाई पहाड़ों से प्यार है। दोपहर के बज गए हैं 2:30 और भूख लग गई भाई। भाई ये भी डायलॉग बन गया। तो यहाँ पर ढाबे हैं काफी सारे, तो यहीं कहीं रुक के खा लेंगे भाई। अब इधर से रास्ता नहीं है क्रॉस करने का, तो आगे देखें कहीं पर, लेकिन खा लेंगे भाई जल्दी खाना, वरना फिर खाने का टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि 4-5 बजे खाएंगे तो फिर रात को भूख नहीं लगने की। चलो देखते हैं, कोई ढाबा आता है तो खाते हैं भाई। ये थोड़ा सही सा लग रहा है, ओल्ड राव होटल। यहाँ देखते हैं भाई कुछ मिलता है नहीं मिलता, मतलब क्या क्या मिलता है खाने को। कहाँ लगाएं, यहाँ लगाते हैं भाई। ये होटल तो बहुत हाई फाई था, हर चीज के डबल रेट भाई, हर चीज के डबल रेट, डबल से भी ज्यादा ही मान लो। तो आगे कहीं देखते हैं भाई। दिख तो रहे हैं काफी सारे होटल सामने भी। हाँ भैया देख लिया रे। यहाँ रुके हैं भाई, नीलकंठ पंजाबी ढाबा। अब यहाँ तंदूरी रोटी मिल जाए ना और दाल फ्राई, भाई मजा आ जाए। देखते हैं भाई, जो खाना था वही मिल गया, तंदूरी रोटी, दाल और ये बूंदी का रायता। फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं दिल्ली। चलो भाई, यहाँ खाई 4 तंदूरी रोटी, दाल और रायता, सिर्फ 140 रुपए में। भाई मजा आ गया। और इससे पिछले वाले होटल पे रुके थे, वहां अगर यही खाना खाते ना तो कम से कम 500 रुपए लगते, तो 360 रुपए बचा लिए हमने। तो 360 रुपए का पेट्रोल डलवा लेंगे। अरे भाई सीट बेल्ट टू 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 टू। अरे लगा रहा हूं भाई, लगा रहा हूं। ये लो, एक बार फिर से चढ़ गए हैं NH नेशनल हाईवे 48 पे और डायरेक्शन लगा दी अपने घर की, जो कि है 168 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 3.5 घंटे। इस ट्रिप पर स्पीडोमीटर पहली बार दिखे हैं, ये भी बंद है। बाकी वो तो दिखे थे 4-5 जगह, जो मतलब गाड़ियों में कैमरा लगा के रखते हैं स्पीड का, वो तो दिखते हैं भाई, ये वाले नहीं दिखे। और मैं हर जगह बच गया, टचवुड, वरना नुकसान हो जाता। सीधा जेब से निकलते 2000 रुपए। ये हाईवे भी 3 लेन हाईवे है। ये जो लेन है ये ट्रक लेन है, जिसमें हम चल रहे हैं, एक कार की लेन है, और राइट वाली ये है ओवरटेकिंग लेन। और अभी हम पहुंचने वाले हैं कोटपुतली। और भाई बहुत गर्मी है बाहर, यहाँ का अभी का टेम्परेचर दिखा रहा है 34 डिग्री, और दिल्ली का टेम्परेचर है 31 डिग्री। भाई दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर राजस्थान में। बाहर तो बंदा मतलब धूप में खड़ा ही नहीं हो सकता, इतनी गर्मी है। बहुत अच्छा हुआ भाई ढाबे पे कूलर लगा हुआ था, वरना खाना मुश्किल से ही खा पाते। पर चलो खा लिया भाई, पेट भरना था। जीने के लिए सबसे जरूरी काम होता है आदमी का पेट भरना।
तो दोस्तों ये ब्लॉग अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि हमारा टोटल इस ट्रिप पर कितना पेट्रोल लगा है, होटल का कितना खर्चा लगा है और खाने पीने में क्या खर्चा लगा है, और ओवरऑल इस ट्रिप पर कितना खर्चा हुआ हमारा, सब कुछ बताऊंगा इस ब्लॉग के एंड में। ताकि अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो प्लानिंग कर सकोगे भाई जेब में कितना पैसा रखना है, कितना पैसा होना चाहिए, या फिर कितना पैसा लगेगा इस ट्रिप पर दिल्ली टू माउंट आबू। दिल्ली से जयपुर तक का जो हाईवे है ना, इस हाईवे की रोड कंडीशन ठीक ठाक ही बोलूंगा भाई मैं। मतलब बोलते हैं ना मक्खन रोड, वो मक्खन रोड नहीं है, और गाड़ी घड़ 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 ऐसे चल रही है पूरे रास्ते पे। और भाई दिल्ली अभी भी यहाँ से है 113 किलोमीटर। अभी तक पहाड़ दिख रहे हैं हमें, ये देखो। तो भाई लोग शिमला मनाली इतने दूर दूर जाते हैं पहाड़ देखने, भाई यहाँ आ जाओ। दिल्ली से मात्र 115 से 20 किलोमीटर पड़ेगा, 2.5 से 3 घंटे पहुंच जाओगे आराम से। लेकिन भाई यहाँ के पहाड़ों में बर्फ नहीं मिलेगी आपको, गर्मी मिलेगी, ताबड़तोड़ गर्मी। राजस्थान का तो भाई ऐसा ही हिसाब किताब है कि राजस्थान में सर्दियों में भी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। तो यही है भाई, देख लो। पहाड़ी देखनी है तो भाई इसलिए बोल रहा था मैं तो कि यहाँ दिख जाएंगे आपको। एक बार फिर से वही पैच आ गया है जो पैच हमें जाते समय मिला था, बड़े बड़े गड्ढों वाला पैच। अरे भाई, और ये पैच था ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर लंबा। और एक बार फिर से चढ़ गए हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे। और दिल्ली अब यहाँ से रह गया है भाई, अभी बताते हैं। बोर्ड दिखेगा दिखेगा, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली का तो बोर्ड ही नहीं है, गुड़गांव है, गुड़गांव 62 किलोमीटर। और दिल्ली भी है, दिल्ली 95 किलोमीटर। भाई जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाया। शाम के बज गए 5, 4:58 और पहुंच गए धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा में हमारे एक सब्सक्राइबर रहते हैं, सब्सक्राइबर तो खैर पहले थे, अब तो भाई है दिनेश भाई। तो उनने कहा था कि भाई इस तरफ आओगे तो मिलना ज़रूर। लेकिन भाई क्या करें, और उनसे मिलने जाएंगे तो 2-2.5-3 घंटे से पहले तो निकल नहीं सकते, तो बहुत लेट हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना दिनेश भाई, तो नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे यार। क्योंकि अभी भी अपने घर का ETA जो है वो दिखा रहा है 7 बजे का, तो बहुत लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। राजस्थान एग्जिट करके हम एंटर कर गए हैं हरियाणा में। अब थोड़ी आगे जाएंगे तो आएगा मानेसर, उसके बाद गुड़गांव, उसके बाद दिल्ली। और दिल्ली में अपना घर, जो कि यहाँ से 59 किलोमीटर। तो 1.5-2 घंटे पहुँच जाएंगे भाई। और उस साइड जाम देखो हरियाणा का भाई, हाँ हाँ। और सारा ट्रकों का जाम है, ट्रक ही ट्रक हैं। ट्रक तो यहाँ भी चल रहे हैं। कल हम जिस होटल में रुके थे वो होटल था ब्यावर में, अजमेर से भी आगे। और आज सुबह जब हम अपने होटल से निकले दिल्ली के लिए तो 10:30 बजे निकले थे, तो ETA दिखा रहा था अपने घर का 7 बजे का। और अब ETA दिखा रहा है अपने घर का 6:41 का, जिसमें पौना घंटा ऑलमोस्ट हमने खाना भी खाया था। तो भाई ETA टाइम को बीट कर दिया है बुरी तरह। मतलब 1 घंटा फास्ट है हम।
इसका रीजन भी है ना भाई, कहीं रुके ही नहीं है हम, मतलब मैं कहीं रुका ही नहीं हूँ, लगातार गाड़ी चला रहा हूँ। बस खाना खाने के लिए ही रुका था मैं, और कहीं नहीं रुका। वैसे अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन करके चले आज हम, 90, 100, 110 इस हिसाब से चले हैं। तो भाई अब पहुंच जाएंगे घर जल्दी, आराम करेंगे घर जाके, बच्चों से मिलेंगे। एक और टोल आ गया है, और आई थिंक इस ट्रिप का लास्ट टोल है ये। इस टोल को क्रॉस करके 8 किलोमीटर बाद हम एंटर कर जाएंगे गुड़गांव में। और यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे ना तो 2 रूट कटेंगे दिल्ली के लिए, एक गुड़गांव के अंदर से और दूसरा गुड़गांव बाईपास। ये देखो गुड़गांव बाईपास है, वो है 42 किलोमीटर, ठीक है। और गुड़गांव के अंदर से जाएंगे तो वो पड़ेगा 35 किलोमीटर, लेकिन उसमें लगेंगे 1 घंटा 20 मिनट। तब कहाँ से जाए भाई? देखते हैं अब। ये वाला रास्ता है भाई, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो द्वारका होते हुए दिल्ली जाएंगे और सीधा IGI एयरपोर्ट और गुड़गांव। ये फ्लाईओवर है ना, यहाँ से लेफ्ट कट रहा है। सीधा ही चलते हैं यार, 10-15 मिनट में क्या ही फर्क पड़ेगा। ये देखो ये देख रहे हो भाई, ये है दिल्ली का जाम। गुड़गांव से सारी गाड़ी दिल्ली जा रही है, क्योंकि भाई दिल्ली में जितने बंदे रहते हैं ना, उनमें से आधे बंदे तो कम से कम गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो इस जाम से निकलते हैं। फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है मेरे को, पहले जाम से तो निकल लें। शाम के बज गया 6:30, 6:37 और अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ इस ट्रिप का मोटा मोटी खर्चा। इस ट्रिप पर अभी तक अपनी गाड़ी चली है 1666 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के आसपास और चल जाएगी, तो 1676 किलोमीटर चली है, जिसमें हम गए हैं दिल्ली से माउंट आबू, माउंट आबू से ऊपर गुरु शिखर 15 किलोमीटर, फिर गुरु शिखर से माउंट आबू वापस आए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए पिछोला लेक उदयपुर, और आज आए उदयपुर से दिल्ली, ठीक है। तो इसमें हमारा पेट्रोल लगा, फर्स्ट डे मैंने डलवाया था 3300 रुपये का, और फिर माउंट आबू में डलवाया 2000 रुपये का, 3300 2000 5300 रुपये, और आज डलवाया 2900 रुपये का। तो 5300 2900 8200 का टोटल पेट्रोल लगा इस पूरी जर्नी में हमारा। अब बात कर लेते हैं होटल की। तो मैं दिल्ली से निकला था माउंट आबू के लिए, तो बीच में स्टे किया था ब्यावर में, और कल रात में भी वहीं स्टे किया। तो वो रूम पड़े थे मेरे को 2000 रुपये उस दिन, और आज 2000 रुपये, मतलब 4000 रुपये। और 2 दिन मैंने स्टे किया माउंट आबू में, वहाँ 1700 के हिसाब से 2 दिन के पड़े मेरे 3400 रुपये। मतलब टोटल होटल का जो मेरा खर्चा है 4 दिन का, 5 दिन की ट्रिप में मैंने 4 दिन स्टे किया, तो होटल का पड़ा अपना 7400 रुपये। और इस 5 दिन की ट्रिप में मैंने खाना खाया 2000 रुपये का। और टोल की बात क्या करें यार, मैं तो रिचार्ज करवाया हुआ है, चलो उसी के हिसाब से बता देता हूँ। इस पूरी ट्रिप पर अपने टोल पड़े हैं 28 टोल, तो 15 रुपये के हिसाब से 28 × 15 420 रुपये आई थिंक बनता है। तो अब टोटल बता देता हूँ मैं खर्चा। 8200 पेट्रोल, 7400 अपना होटल, अबे भाई क्या कर रहा है, और 2000 रुपये खाना, 420 रुपये का टोल। तो आई थिंक 18000 के आसपास भाई लगता है टोटल, मतलब 18000 के आसपास बनता है। और 1000-1500 एक्स्ट्रा मान लो यार, किसी भी ट्रिप पर आप जाते हो तो 1000-1500 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। जैसे कहीं पर एंट्री टिकट लेनी है, कहीं पर पार्किंग करनी है, कहीं अपना कुछ मन आ गया खाने पीने का एक्स्ट्रा, तो वो। तो ओवरऑल इस ट्रिप पर मान लो भाई 20000 के आसपास हमारा खर्चा हो गया है। और अब हम पहुंच गए बेरसराय। अब अपना घर यहाँ से है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास। शाम के बज गए 7 और ये आ गया अपने गांव का प्रवेश द्वार। भाई महादेव जी का आशीर्वाद लेके निकले थे इस ट्रिप पर, और महादेव जी ने बहुत अच्छे से ट्रिप कंप्लीट करवाई। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पहुंच गए भाई घर। बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे सीन, अरे वाह, ओहो, अरे इसमें तो वो निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, धुआं। और क्या है? राम राम। अरे वाह भाई वाह, चलो ऊपर चलें मम्मी के पास, चलो। एक तो भाई सुबह से गाड़ी चला रहे हैं तब हालत खराब होगी, और दूसरा आते चौथे फ्लोर पे चढ़ना पड़ गया। हेलो बेटा, गुल्लू, हाँ बेटा, मम्मी का गुल्लू आ गया। देखो पापा, 8 बज गए ऑलमोस्ट। आज हमने ड्राइविंग की है कितने घंटे? 11 घंटे। नहीं 11 घंटे क्यों यार, नहीं 10:30 बजे निकला था, 7 बजे के आसपास पहुंच गया था। तो 11, 7, 8, 8:30, 9 घंटे के आसपास की भाई ड्राइविंग। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आदत होगी। ये क्या कर रही है? दिखाइयो। सीनू का नाम काशी को सही आया। अच्छा, सीनू की जितनी आशी को आ गई। और सीनू की तरफ से खुशखबरी है बेटा, क्या? इसके स्कूल से फोन आया है। हैं? हाँ, क्या? बोर्ड के वो जीती है कुछ, तो इसको अवार्ड मिलेगा। सही बताओ। हाँ हाँ आपके नंबर पर आया फोन? हाँ हाँ, फोन आया। पता नहीं क्या नाम बताया था उसने यार, कौन सा सर था। परसों अवार्ड मिलेगा बच्चे को। कॉन्ग्रेचुलेशन सीनू। हेलो, शर्मा गई। हाँ हाँ सच में। अरे वाह, सीनू को भी अवार्ड मिलेगा। सीनू को अवार्ड मिलेगा। चलो जी, हाथ मुंह धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अरे इससे, हाँ अरे भाई बस रहने दो। सीनू को देख रहे हो भाई, इसने कंपटीशन में जीता अपने स्कूल में, है ना, फर्स्ट आई है। कांग्रेचुलेशन बच्चा। तो भाई आप इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। और कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी से एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।